नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं ओशो की जुबानी बुद्ध की कहानियां, जहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जीना भी सिखाती है। अगर मैं आपसे कहूँ जिंदगी में सबसे खतरनाक झूठ कौन सा होता है, वह झूठ जो कोई दूसरा नहीं, आपका अपना मन आपसे बोलता है। वह कहता है अभी नहीं, कल कर लेंगे, और इंसान पूरी जिंदगी उसी कल का इंतजार करता रह जाता है। लेकिन एक बेटे की यही आदत एक दिन उसे ऐसी घटना तक ले गई जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक साधारण सा परिवार था। घर में पिता थे, माँ थी और उनका एक बेटा। पिता कई दिनों से बीमार चल रहे थे, लेकिन घर की जिम्मेदारियों की वजह से आराम नहीं कर पा रहे थे। एक रविवार की सुबह पिता ने बेटे को 500 रुपये दिए। धीरे से बोले, बेटा बाजार जाकर मेरी दवा ले आओ, डॉक्टर ने कहा है आज की दवा छूटनी नहीं चाहिए। बेटे ने तुरंत कहा, हाँ पापा, अभी जाता हूँ। वह घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसके दोस्त मिल गए। एक दोस्त बोला, चल बस 10 मिनट क्रिकेट खेल लेते हैं। बेटे ने सोचा दवा तो 5 मिनट में भी ले लूँगा, और यही मन की पहली चाल थी। बेटे ने सोचा दवा लेने में तो 5 मिनट ही लगेंगे, पहले 10 मिनट दोस्तों के साथ खेल लेता हूँ। 10 मिनट 20 मिनट बन गए। क्रिकेट ख़त्म हुआ तो एक दोस्त बोला, चल सामने नई चाट की दुकान खुली है। बेटे ने फिर खुद से कहा, दवा तो ले ही लूँगा, पहले चाट खा लेते हैं। उसने जेब में रखे 500 रुपयों को छुआ और मन ने फिर कहा, चिंता मत करो, अभी बहुत समय है। चाट खाते खाते शाम होने लगी। तभी उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर माँ लिखा हुआ था। उसने फ़ोन देखा, लेकिन दोस्तों के शोर में फ़ोन नहीं उठाया। कुछ देर बाद फिर कॉल आई। इस बार भी उसने सोचा घर पहुंचकर बात कर लूँगा। यही मन की दूसरी चाल थी। अब वह जल्दी जल्दी मेडिकल स्टोर पहुंचा, लेकिन शटर आधा गिर चुका था। उसने दौड़कर कहा, भैया एक दवा चाहिए। दुकानदार ने सर हिलाया, बेटा दुकान बंद हो चुकी है, कल सुबह आ जाना। कल यह शब्द सुनते ही उसे पिता की बात याद आई। आज की दवा छूटनी नहीं चाहिए। उसके हाथ कांपने लगे, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह जितनी तेज दौड़ सकता था उतनी तेज घर की ओर भागा। बेटा सांस फूलते हुए घर पहुंचा। दरवाज़ा खुला तो उसने देखा माँ दरवाजे पर ही खड़ी थी। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। माँ ने घबराकर पूछा, दवा कहाँ है? बेटे ने सर झुका लिया। उसके हाथ खाली थे। धीरे से बोला, मेडिकल स्टोर बंद हो गया। माँ कुछ पल तक उसे देखती रही। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोली, तुम्हारे पापा दोपहर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। बेटा धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ा। पिता बिस्तर पर लेटे थे। उनके पास पानी का गिलास रखा था। उन्होंने बेटे को देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, दवा मिल गई बेटा? बेटे की आंखें भर आई। वह कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने पहली बार महसूस किया कि झूठ बोलना जितना आसान होता है, सच्चाई के सामने खड़ा होना उतना ही कठिन। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह पिता के पैरों के पास बैठ गया। कांपती आवाज़ में बोला, पापा मैं दवा लेने गया था, लेकिन मैं रास्ते में भटक गया। हर बार मेरा मन कहता रहा, अभी बहुत समय है, पहले यह कर लो, फिर दवा ले लेना, और मैं हर बार उसकी बात मानता गया।
कमरे में कुछ क्षणों के लिए पूरा सन्नाटा छा गया। पिता ने धीरे से उसके सर पर हाथ रखा और पहली बार एक ऐसी बात कही जो बेटा जिंदगी भर नहीं भूल पाया। पिता ने बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मुझे दवा ना मिलने का उतना दुख नहीं है जितना इस बात का है कि तुमने अपने मन की हर बात पर विश्वास कर लिया। बेटा चुपचाप सुनता रहा। पिता आगे बोले, आज मन ने तुमसे कहा पहले क्रिकेट खेल लो, तुमने मान लिया। फिर उसने कहा पहले चाट खा लो, तुमने वह भी मान लिया। फिर उसने कहा माँ का फ़ोन बाद में उठा लेना, तुमने यह भी मान लिया। ध्यान से देखना बेटा, मन ने तुमसे एक बार भी यह नहीं कहा कि दवा मत लेना। उसने सिर्फ इतना कहा, अभी नहीं। पिता कुछ क्षण रुके, फिर बोले, यही मन की सबसे बड़ी चालाकी है। वह तुम्हें गलत रास्ते पर धक्का नहीं देता, वह सिर्फ सही काम को थोड़ी देर के लिए टालने को कहता है। लेकिन यही थोड़ी देर कभी कभी पूरी जिंदगी बदल देती है। बेटे की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने धीरे से पूछा, पापा, फिर मन से जीतेंगे कैसे? पिता मुस्कुराए। उन्होंने कहा, इस सवाल का जवाब मुझे भगवान बुद्ध ने बहुत पहले दे दिया था। और फिर उन्होंने बुद्ध की वह सीख सुनाई जिसने बेटे की सोच हमेशा के लिए बदल दी। पिता कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, बेटा, मैं तुम्हें बुद्ध की एक बात सुनाता हूँ। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास गया। उसने कहा, भगवान, मैं हर बार गलत काम नहीं करना चाहता, फिर भी कर बैठता हूँ। मैं बदलना चाहता हूँ लेकिन बदल नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुम गलत काम करते हो क्या उससे पहले तुम्हारे भीतर कोई आवाज नहीं आती? उस व्यक्ति ने कहा, आती है। वह कहती है, अभी कुछ नहीं होगा, कल से बदल जाना। बुद्ध ने कहा, बस उसी आवाज को पहचान लो। वह तुम्हारा मित्र नहीं है, वह तुम्हारा अनदेखा मालिक है। जिस दिन तुम उसकी हर बात पर विश्वास करना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम स्वतंत्र होना शुरू हो जाओगे। पिता ने बेटे की ओर देखा और बोले, आज तुम्हारे साथ भी यही हुआ। क्रिकेट ने तुम्हें नहीं रोका, चाट ने तुम्हें नहीं रोका, दोस्तों ने भी तुम्हें नहीं रोका, तुम्हें सिर्फ तुम्हारे मन ने रोका। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें इसका पता भी नहीं चला। बेटा अब समझ चुका था। उसने धीरे से कहा, पापा, आज पहली बार मुझे अपने मन की आवाज़ सुनाई दे रही है। पिता मुस्कुराए। यही जागना है बेटा। जिस दिन इंसान अपने मन को देखना शुरू कर देता है, उसी दिन उसकी असली शिक्षा शुरू होती है। उस रात बेटा देर तक सो नहीं पाया। उसके सामने बार बार एक ही दृश्य आ रहा था। पिता बिस्तर पर उसका इंतजार कर रहे थे और वह दोस्तों के साथ हंस रहा था। उसे पहली बार समझ आया, गलती दवा लाने में नहीं हुई थी, गलती पहला बहाना मानने में हुई थी। अगली सुबह वह सूरज निकलने से पहले ही उठ गया। बिना किसी के कहे सीधे मेडिकल स्टोर गया, दवा लेकर घर लौटा। उसने चुपचाप पिता के हाथ में दवा रख दी, फिर उनके सामने बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, पापा, कल मैंने एक बात सीखी है। इंसान बड़ी गलतियों से नहीं हारता, वह हर दिन छोटे छोटे बहानों से हारता है। पिता मुस्कुराए। उन्होंने बेटे के सर पर हाथ रखा और बोले, आज तुम दवा नहीं लाए,
तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी बीमारी पहचान कर लाए हो, मन की चालाकी। ओशो कहते हैं, बुद्ध बार बार एक ही बात समझाते थे, मन कभी तुम्हें सीधे पाप की ओर नहीं ले जाता। वह केवल इतना कहता है, अभी नहीं, कल कर लेंगे, बस 5 मिनट और यही 5 मिनट धीरे धीरे पूरी जिंदगी बन जाते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने मन की हर बात पर विश्वास करता है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को देखना शुरू कर देता है वहीं से जागृति का जन्म होता है। और शायद यही बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षा है। उस दिन के बाद घर में सब कुछ पहले जैसा था। पिता वही थे, माँ वही थी, घर भी वही था, लेकिन बेटा बदल चुका था। कुछ दिनों बाद रविवार की सुबह थी। पिता ने मुस्कुराकर कहा, बेटा आज बाजार से कुछ सामान ले आओ। बेटे ने बिना एक पल रुके थैला उठाया और तुरंत बाहर निकल गया। पिता ने पीछे से आवाज दी, अरे इतनी जल्दी भी क्या है। बेटा मुस्कुराया और पहली बार उसने ऐसी बात कही जो पिता के दिल को छू गई। उसने कहा, पापा अब मैं मन को इंतजार करने की आदत नहीं डालना चाहता, क्योंकि मैंने समझ लिया है मन हर अच्छे काम को कल पर टालता है और जिंदगी कभी कल में नहीं बदलती। पिता की आंखें भर आई। उन्होंने बेटे को गले लगा लिया। ओशो कहते हैं, बुद्ध ने मन को दुश्मन नहीं कहा, उन्होंने केवल इतना कहा, मन एक बहुत चतुर सेवक है। अगर तुम सोए हुए हो तो वही सेवक मालिक बन जाता है। फिर वह तुम्हें हर दिन नए बहाने देता है, नई तसल्ली देता है और धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन कल के भरोसे निकल जाता है। लेकिन जिस दिन तुम जाग जाते हो उस दिन मन फिर से सेवक बन जाता है और उसी दिन जीवन बदलना शुरू हो जाता है। याद रखिए, मन की सबसे बड़ी चालाकी यह नहीं कि वह आपको बुराई करने के लिए कहता है, उसकी सबसे बड़ी चालाकी यह है कि वह अच्छाई को हमेशा कल के लिए छोड़ देता है। और जो व्यक्ति इस चालाकी को पहचान लेता है वह अपने जीवन का मालिक बन जाता है। अगर आज की इस कहानी ने आपके जीवन में एक नया विचार जगाया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। फिर मिलेंगे ओशो की जुबानी बुद्ध की एक और अनमोल कहानी के साथ। नमस्कार।